नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों एक डेटा देखिए आप, डीटीसी जो है वो लगातार 6 सालों से लॉस में चल रही है, वो भी 1000 करोड़ से ज़्यादा। दिल्ली असेंबली के थ्रू ये जानकारी हम तक पहुंची है। मनी कंट्रोल को पूरा सवाल इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए आप यहाँ पर एग्जैक्टली पढ़ सकते हो कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ इस कंपनी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके अंडर में कई बिजनेसेस आते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंडर में सच में बहुत सारे काम होते हैं और वहाँ से इनको प्रॉफिट भी आना चाहिए, लेकिन लॉसेस हो रहे हैं। 1019 करोड़ 2014-15, ठीक है, 1000 नहीं 1250 करोड़, फिर 1381 करोड़। साल दर साल देखिए कैसे लॉस बढ़ता हुआ जा रहा है। 17-18 में 1730 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा डिप लिया 1664 करोड़, और इसको तो सीधे 2500 करोड़ मानना चाहिए ना। 1000 करोड़ तो बहुत छोटा नंबर मनी कंट्रोल ने लिख दिया। और अभी 19-20 में आप देख लीजिए 1850 करोड़ के आसपास। तो ये बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़, कुछ भला बुरा कहने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ उनसे सवाल पूछ रहा हूँ जो अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, ठीक है। बिलीफ जिनका खुद पे ही नहीं है, वो इस बाजार में कोई पोजीशन डिजर्व नहीं करते, वो चले जाएं, कोई और रूट ले लें, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें ही ना, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं होगा आप पैसा नहीं लगा पाओगे। अब अगर आपको खुद पे भरोसा है और आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो भी आपसे मेरा सवाल है, आप कहीं पर प्राइवेट जॉब में होगे तो भी आप किसी ना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिले होगे, आपके बहुत खास में कोई ना कोई होगा। आप खुद जवाब दीजिए या उनसे पूछ के जवाब दीजिए कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात आती है, गवर्नमेंट कंपनियों की बात आती है, तो वहाँ पर लोग एक मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट ही लेकर चलते हैं। डीटीसी है तो लॉस ही करेगी, बीएसएनएल है तो इनकी सर्विस खराब ही रहेगी। भाई साहब नहीं लगेगा, ये इसका फुल फॉर्म बना हुआ है, आपको पता है, ठीक। पीएसयू बैंक है तो वहाँ पर क्या हाल होता है आपको पता है। वहाँ पर जाने के बाद कैसे परेशान करते हैं, क्या हाल बना देते हैं हम लोगों का। उसके बाद अन्य जगहों पे भी आप चले जाइए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई तुझे आईआरसीटीसी नहीं दिखता है, तो आईआरसीटीसी का काम क्लरिकल बेस पे नहीं है। आईआरसीटीसी का काम बहुत काम ऑनलाइन है और बहुत तरीके से ये काम करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे। फिर कुछ लोग कहेंगे अरे भाई तू एलआईसी को नहीं जानता क्या, सरकारी कंपनी है, तहलका मचा कर रखी है, ऐसा कर दी वैसा कर दी। एलआईसी को बनाने वाले पता है कौन है? एजेंट। और वो बेचारे पता है किस पे काम करते हैं? पता है, प्राइवेट सैलरी पे काम करते हैं, और वो भी बहुत कम। समझ रहे हो ना। उनको एलआईसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करती, अपना एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करती, अपना पार्टनर ट्रीट करती है। और जब आप किसी को पार्टनर ट्रीट करते हो तो उसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं कि कुछ वहाँ पर आपको इंसेंटिव वगैरह मिल जाएगा, लेकिन उनकी जॉब परमानेंट नहीं होती, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और इस कारण एजेंट्स ने बनाया एलआईसी को। आप वहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि एलआईसी सरकारी कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही है। अब आप इसके अलावा किसी और सरकारी कंपनी का नाम बताओ, और अगर ऐसी कोई कंपनी है, बिल्कुल है, मैं अभी और आगे भी नाम बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो काम है वो अलग तरीके से हो रहा है। वो क्लरिकल बेस पे काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक्ड है। आपको प्राप्त होने वाला इंसेंटिव जो है वो परफॉर्मेंस से लिंक्ड है, और ये होना चाहिए। आप बताइए ऐसा होना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोग आकर कमेंट करेंगे कि तुझे इन लोगों से तकलीफ क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तकलीफ क्या है। तकलीफ यही है दोस्त, तकलीफ यही है कि आप पीएसयू बैंक्स को देख लीजिए, ठीक, पीएसयू बैंक्स को देख लीजिए, या फिर पीएसयू कंपनीज को देख लीजिए, या फिर जहाँ पर भी परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है वहाँ पर ये तकलीफ होनी ही होनी है। अब आप में से बहुत से लोग ये भी आकर कह देंगे कि नेता लोगों को देखो, वो तो फ्री में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, इधर उड़ रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है, उनको पेंशन भी मिलती है। हाँ, कुछ लोग पेंशन के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन मतलब और सिलेक्शन मतलब आप जानते हो कि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमने किसी को चूज़ किया है, मजबूरी है हमारी कि हमारे पास ऑप्शंस कम है, लेकिन फिर भी हमने ही उनको चूज़ किया है, और जिसको हमने चूज़ किया है उसका हक बनता है हमारे टैक्स पे ऐश करने का, क्योंकि हमने ही उसको मौका दिया है। लेकिन जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, उसने अपनी काबिलियत दिखाई है, और जिसने अपनी काबिलियत दिखाकर कोई जॉब पाई है, किसी जगह पोजीशन पाई है, तो परफेक्ट सी बात है कि अगर आप उसको परफॉर्मेंस से लिंक कर दोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी, मैं सच में इस चीज़ से मैं खुश भी होता हूँ कि इतनी काबिलियत लेकर लोग बैठे हैं गवर्नमेंट पोस्ट पर, लेकिन काम नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई बंदा और यहाँ पर बैठा हुआ कोई बंदा लगभग सेम काम कर रहा है, यहाँ पर 10 लोगों की लाइन है, यहाँ पर 10 लोगों की लाइन है, समझ रहे हैं। ये अगर बंदा तेज़ी से निपटा रहा है, इसने जितनी देर में 5 लोगों को निपटा दिया, ये सिर्फ 2 को निपटा पाए, तो यहाँ पर जो बाकी 8 लोग हैं ना, वो इधर खिसक के आ जाएंगे, उनको पता है। अब ये बंदा क्या करे, इसकी मजबूरी है कि ये अच्छा काम कर रहा है। ये अगर अच्छा काम करता रहा तो इसको ओवरलोड हो जाएगा, सैलरी उतनी ही मिलेगी, इसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, और ये भाई साहब ये तो मौज उड़ा ही रहे हैं। तो होना चाहिए या परफॉर्मेंस लिंक्ड होनी चाहिए या नहीं, आप खुद बताइए। और जब कोई सरकार की, कोई स्टेट की गवर्नमेंट ऐसा करती है कि भाई साहब हम आपकी परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे 6 साल 1 साल, तो यही वो लड़के जो सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं और बहुत डींगे हाँकते हैं कि भाई साहब हम तहलका मचा देंगे आकर के, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम आग लगाना चाहते हैं, वही जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड तोड़ेंगे, रोड जला देंगे।
मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोगों को बहुत बुरी लगने वाली है, लेकिन फिर आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचिए। अगर अपना देश पीछे खड़ा है तो कुछ उसके कारण होंगे। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ नेता हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े हरामखोरी करते हैं, उनको तो आप एक बार के लिए किनारे नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन कम से कम जो लोग हो वो आप जवाब तो दे सकते हो, जवाब देना बनता भी आपका। और हमारी बातों से आहत मत होइएगा, मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि आपने सिलेक्शन लिया है भाई साहब, मजाक नहीं है। यहाँ पर भारत जैसे देश में सिलेक्शन ले लेना, वो भी यहाँ पर, ठीक, मैं तो कहता हूँ प्राइवेट भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर आप सिलेक्शन लेकर गए हो, काबिलियत आप रखते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि जिसके पास ज़्यादा काबिलियत है वो पहले यहाँ आना चाहता है, लेकिन उस काबिलियत का वो सदुपयोग नहीं करता, ना हमारा देश सदुपयोग कर पाता है। ये एक कुचक्र बन जाता है देश के केस में। आप समझ पा रहे होगे कि जिनके पास काबिलियत है वो दूसरों की नाकामयाबी जो सामने हमारे है, मतलब आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, हो सकता है कि इनको काम ही ना आता हो सकता है ये किसी और से यही चीज़ सीख लिए हों, इनको भी पहले काम आता रहा हो और फिर उसको देखकर कि ये अपना काम डाउनग्रेड कर दिए हों, और अब इनको देखकर ये बंदा अपना काम डाउनग्रेड कर देगा, क्योंकि उसको पता है ना कि मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर इसको 4 पैसे ज़्यादा मिल जाते, 4 क्लाइंट्स ज़्यादा हैंडल करने के, तो ऑफकोर्स सी बात है ये कहता भाई मैं तो करूँगा, तू जा अपना काम कर, तेरी हिम्मत ही नहीं करने की। और ये करता, इसकी प्रमोशन भी होते और काबिलियत भी बढ़ जाती। प्लस जिस कंपनी के अंडर में ये काम कर रहा है, चाहे वो PSU हो, कुछ भी हो, वो आगे जाता या नहीं, बहुत आगे जाता। अब इतनी हमने आपको राम गाथा सुनाई, इसके पीछे कहानी क्या थी DTC की। अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन क्या कर रही है कि लॉसेस आ रहे हैं, वो आप जानिए, हम नहीं जान सकते, क्योंकि आप सब महाज्ञानी हो, ज्ञानी तो हम भी बहुत हैं। खासकर जब बात आती है PSU के केस में, मजाक कर रहा था मैं, हम सब कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकते, खासकर इन कंपनियों के केस में, क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही किसी की तरह की जाएगी, फिर वो कहेंगे नहीं ऐसा है ही नहीं, अपोजिशन वाले कुछ और बोलेंगे, सामने वाले कुछ और बोलेंगे। एक चीज़ आप इसी आर्टिकल में पढ़ोगे, एक बस भी ऐड नहीं किए हैं, ये एक बस भी नहीं ऐड कर पाए हैं। सोचिए, अब आपके सामने मैं ये गारंटी प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि 6 साल में मुझे जहाँ तक याद है कई बार किराए बढ़े हैं। मैं इसे एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन कई बार यहाँ पर किराया बढ़ा है। उसके बाद ये हाल है कि लॉसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है पैसा, किसकी जेब में जा रहा है, कौन कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, इन सब पे कभी जांच बैठेगी भी? क्या अपना देश ऐसे ही रह जाएगा? यही सब चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, यही सब हैं तकलीफ़ देश की। आप क्या सोचते हो, ज़रा बताइएगा। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि भाई साहब ज़रा आप बताइए कि क्या ऐसा कारण है या क्या ऐसा बदल जाना चाहिए सिस्टम में जिससे कम से कम ये लूप होल्स हट जाएँ। अब आप BSNL की कहानी आपको खुद पता है, कई सारे जो सरकारी बैंक हैं उनको एक में अमेलगमेट किया गया है, जोड़ दिया गया है, उनके एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल था। ऐसा नहीं है कि सरकारी इंस्टीट्यूट्स काम नहीं कर पाते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर भी वो काम कर रहे होंगे वहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक होगी। जिनको अपने पर भरोसा है वो ज़रा सा मुझे बता देंगे मैंने आपकी काबिलियत के ख़िलाफ़ कब यहाँ पर बात बोली, ना मैंने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ कोई बात बोली है। लेकिन फिर भी अगर कोई हेट कमेंट आता है तो मैं उसे आपका पिछड़ापन ही समझूंगा, या फिर जेन्युइन रीज़न के साथ लिखिएगा जो भी लिखिएगा। मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था कि कौन सी सरकारी कंपनी आप चूज़ करोगे। कुछ लोगों ने साफ साफ ये बोला हम चूज़ ही क्यों करें, आप हमको ये ऑप्शन क्यों दे रहे हो, हम सरकारी कंपनी चूज़ करें, हमें कोई और ऑप्शन दीजिए। सोचिए, जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला, BSNL मतलब नहीं लगेगा, और PSU मतलब नहीं चलेगा। सोच लीजिए, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, PSU मतलब नहीं चलेगा। कारण आप जानते हो, ज़रा कमेंट करिएगा। और जिनको तकलीफ़ हुई है इस वीडियो से वो डिसलाइक करेंगे, और अगर हेट कमेंट करना हो तो ढंग से कीजिएगा, कारण बता दीजिएगा तकलीफ़ कहाँ से है, आपको कहाँ तकलीफ़ हो रही है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।